प्यारे बच्चों एवं प्यारे मित्रों आज से हम शुरुआत कर रहे हैं कश्मीर के बारे में। कश्मीर युद्ध, उसमें भी हालांकि अभी तक इसके पहले जो पढ़ाए थे वो भी भारत पाकिस्तान और कश्मीर से ही संबंधित था। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है किसी भी प्रकार से, चाहे उसके बारे में चाहे इसके बारे में, जैसे भी होगा अब आप लोग उत्तर देने का प्रयास करिएगा। फिलहाल आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो कश्मीर, जो वास्तव में जो सिलेबस जहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं वही है। अब बाकी इसके पहले हम आपको सिलेबस का ही पढ़ाए हैं। ठीक है, चलिए। तो मित्रों आज हम शुरुआत कर रहे हैं कश्मीर विवाद की उत्पत्ति, जबकि इसके पहले के वीडियो में हम हैदराबाद विवाद को पढ़ चुके हैं, जूनागढ़ विवाद को पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो मुख्य हमारा जो भारत जो जिसके बारे में युद्ध होता रहा है, भारत पाकिस्तान से लगभग 4 युद्ध हो चुके हैं, भारत चाइना से भी युद्ध हो चुका है, उसी कश्मीर, हालांकि चाइना वाला युद्ध का उद्देश्य तो दूसरा ही था, बॉर्डर डिस्प्यूट था। वो कश्मीर के क्षेत्र में हमारे काफ़ी क्षेत्रों पर कब्जा भी कर चुका है, लद्दाख और अक्साई चीन जैसे क्षेत्रों पर। तो ठीक है, आज हम लोग जो तीसरा विवादित क्षेत्र है उसके बारे में कुछ जानकारी हम लेंगे। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। और इसी को लेकर युद्ध भी हुआ था, तो इसमें हम युद्ध और विवाद दोनों को साथ साथ लेके पढ़ते हैं। कश्मीर विवाद की उत्पत्ति। अब मित्रों हम पहुंच चलते हैं जो है बंटवारे के समय में। बंटवारे के समय में उसमें जो प्रथम भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल कह सकते हैं थे भी, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपसे जीके का भी प्रश्न बनता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो वो होते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो वो होते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, चलिए अब देखिए हम पहुंचते हैं थोड़ा बंटवारे में। जब से बंटवारे में क्या क्या निश्चित हुआ था, तो 25 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने रियासतों के सम्मेलन में कहा था कि प्रत्येक रियासत, भाई रियासतों के अलग अलग जो है नवाब थे, मालिक थे, अध्यक्ष थे, जो भी थे, राजा थे, तो उन्होंने कहा था कि प्रत्येक रियासत अपने भविष्य का निर्धारण करने हेतु स्वतंत्र है। स्वतंत्र क्यों है? इसलिए स्वतंत्र है कि ये तो निश्चित हो गया था कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर राष्ट्र का बंटवारा होना है भारत का। इसमें जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर भारत और इस्लामिक राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र के नाम पर पाकिस्तान, तो इसमें भी जो ये रियासतें थी, रियासतों के मालिकों को भी ये छूट दे दी गई थी कि आप लोग जिधर चाहें उधर मिल जाएं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मिलने के पहले अपने जो है भौगोलिक परिस्थितियों का भी आप ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप जो है मिल रहे हैं पूरब के देश में और आपका क्षेत्र जो है पश्चिम की तरफ हो। अब ऐसा तो है नहीं कि हम भूमि को ले जाकर पश्चिम में एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा तो नहीं है कि हम हैदराबाद को लाकर पाकिस्तान के बगल में गुजरात में रख लेंगे, ये भी नहीं है। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने यही कहा था कि प्रत्येक रियासत जो भी जहाँ चाहें अपना मिल जाएं। ठीक, दूसरा नंबर, प्रत्येक रियासत भारत या पाकिस्तान में मिलने अथवा स्वतंत्र रहने हेतु निर्णय ले सकते हैं, किंतु निर्णय लेने से पूर्व भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि भौगोलिक स्थिति ही बार बार विवादों को जन्म ना देने लगे। मित्रों ये सत्य है, क्योंकि हम भूगोल को तो परिवर्तन नहीं कर सकते, राज्य को राजधानी को हम परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने राज्य को उठा कर लेके इधर से उधर चले जाएंगे, उसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते। और ज़्यादातर जो विवाद होते हैं वो सीमा विवाद ही होते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट ही होते हैं। वो भी कहाँ होते हैं? किसकी देन है? भौगोलिक क्षेत्रों की, क्योंकि भूगोल ही निर्धारित करता है युद्ध और शांति को। चलिए अगला है, देखा जाए तो ज़्यादातर रियासतों ने अपने आप को कहीं ना कहीं मिला लिया था। उस समय लगभग भारत और पाकिस्तान में लगभग 550 भारत या संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में या अखंड भारत में 550 क्षेत्र थे, 550 रियासतें थीं जिन्होंने किसी न किसी प्रकार अपने आप को मिला लिया था। 2-3 रियासतें थीं जिन्होंने कोई निर्णय जल्दी में नहीं लिया, उन्हीं में विवाद भी पैदा हुआ। बात के जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। हैदराबाद जूनागढ़ का निर्णय तो कुछ दिनों में हो गया, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन कश्मीर ऐसा है जो का निर्णय आज तक नहीं हो पाया। तो यहाँ हम केवल ज़्यादा उन्हीं को लेकर युद्ध भी होते हैं भारत पाकिस्तान से। हालांकि जूनागढ़ और हैदराबाद को लेकर पाकिस्तान के मन में कसक तो रहती है, लेकिन उसके बारे में लड़ने का कोई बहाना उपलब्ध नहीं है। जो भी लड़ने का बहाना पाता है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर है, क्योंकि अभी विवादित क्षेत्र बना हुआ है।
चलिए, जम्मू कश्मीर के महाराजा जो थे उस समय हरी सिंह थे, ने स्वतंत्र रहने का निर्णय तो ले लिया, किंतु शीघ्र ही कठिनाइयों में उलझ गए। कश्मीर नरेश ने अपनी रियासत को स्वतंत्र रखने हेतु सिखों व हिंदू महासभा के नेताओं से विचार विमर्श करना प्रारंभ कर दिया। दूसरी ओर मुस्लिम बाहुल्य आबादी तथा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण पाकिस्तान कश्मीर को अपने साथ विलय हेतु पहले से ही प्रयत्नरत था। मित्रों, ये सत्य है कि दोनों की स्थितियां भिन्न भिन्न थी, तीनों की स्थितियां लगभग समान थीं, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। अब जैसे हैदराबाद को हम ले लेते हैं तो वहाँ की जो सामाजिक और भौगोलिक स्थिति थी वो थी कि वहाँ के राजा साहब या हैदराबाद के निजाम तो मुसलमान थे, लेकिन वहाँ की जनता जो थी वो अधिकांश हिंदू थी। जैसे ही निजाम ने अपने आप को स्वतंत्र रखने का निर्णय किया, लेकिन जो है थोड़ी गलती उन्होंने ये दिखाई कि पाकिस्तानी नागरिकों को सेना में भर्ती करना प्रारंभ किया, तो वहीं पर भारतीयों ने, वो हिंदू जनता ने विद्रोह कर दिया। ठीक। और जूनागढ़ की भी स्थिति बिल्कुल उसी तरह थी। जूनागढ़ के नवाब साहब मुसलमान थे और जनता वहाँ की हिंदू थी, लेकिन कश्मीर की स्थिति कुछ भिन्न थी। अब जैसे जूनागढ़ के नवाब साहब ने अपने रियासत को पाकिस्तान में विलय की घोषणा की, जिसको बहुसंख्यक हिंदू जनता ने बर्दाश्त नहीं किया, उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। तो जिसके कारण हैदराबाद और जो है जूनागढ़ को किसी न किसी प्रकार हिंदू जनता जनमानस को ध्यान में रखते हुए कुछ सैनिक कार्रवाइयों के द्वारा, अंत में जनमत के द्वारा उन्हें विलय तो कर लिया गया। लेकिन कश्मीर की स्थिति बिल्कुल इन सब की उल्टी थी। कश्मीर के राजा साहब जो थे उस समय हिंदू थे, महाराजा हरी सिंह थे। कश्मीर की रियासत जो थी महाराजा हरी सिंह के पिताजी महाराजा गुलाब सिंह ने इसको जो है लगभग 10,000 पाउंड देकर अंग्रेजों से खरीदा था। लेकिन स्थिति क्या थी? राजा हिंदू, लेकिन वहाँ की अधिकांश जनता 70% मुस्लिम। अब जैसे महाराजा हरी सिंह बहुत दिनों तक इसी उलझने में पड़े रहे कि हम भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले। लॉर्ड माउंटबेटन भी बहुत दिनों तक महाराजा हरी सिंह को उकसाते रहे। पहले उन्होंने कहा था कि आप भारत में मिला दीजिए, बाद में उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान में मिला दीजिए। बहुत दिनों तक इनको इसी उलझन में पड़ाए रहे, लेकिन अंत में राजा साहब ने कहा ठीक है, हम कहीं नहीं मिलेंगे, अब स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन जबकि पाकिस्तान ये चाहता था कि ये मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम राष्ट्र, यहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, तो जिस प्रकार हैदराबाद और जूनागढ़ अगर आबादी के नाम पर वो भारत में मिल सकती हैं, तो ये कश्मीर तो हमको चाहिए। जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, सभी लोग जानते हैं, कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। तो यही कंडीशन थी, पाकिस्तान यही चाहता था, ठीक है। लेकिन जैसे ही महाराजा ने निर्णय ले लिया कि हम आज़ाद रहेंगे, वैसे ही पाकिस्तान की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया और उसने जो है पाकिस्तान पे, वो कश्मीर पर अधिकार करने के लिए युद्ध करने का निर्णय लिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने स्वतंत्र रहने का निर्णय तो ले लिया, किंतु शीघ्र ही कठिनाइयों में उलझ गए। कश्मीर नरेश ने अपनी रियासत को स्वतंत्र रखने हेतु सिखों व हिंदू महासभा के नेताओं से विचार विमर्श करना प्रारंभ कर दिया। दूसरी ओर मुस्लिम बाहुल्य आबादी तथा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण पाकिस्तान कश्मीर को अपने साथ विलय हेतु यानी मिलाने हेतु पहले से ही प्रयत्नरत था। कश्मीर नरेश हरी सिंह ने अपनी रियासत के स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखने हेतु पाकिस्तान सरकार से एक यथास्थिति समझौता किया। यथास्थिति का मतलब जो जहां है वहीं रहे। यथास्थिति का मतलब जो परिस्थितियां चल रही हैं वैसे ही बनी रहे। तो इसी समझौता इन्होंने किया था। हालांकि ऐसा ही समझौता एक जो है हैदराबाद के, ठीक है, चलिए, हाँ, हम क्या बता रहे थे मित्रों? तो कश्मीर नरेश अपनी, हाँ एक मिनट, पाकिस्तान, हाँ, यथास्थिति जो समझौता उन्होंने किया था वो महाराजा हरी सिंह ने, तो पाकिस्तान के समझ में आया कि हमसे अब मिल जाएंगे, सीधे तुरंत ही मिलेंगे हमसे। पाकिस्तान ने इस समझौते को सम्मिलन की पूर्व शर्त मानकर कश्मीर रियासत के रक्षा, संचार एवं विदेशी मामलों में हस्तक्षेप करने के साथ साथ अनाज, पेट्रोल, नमक, कपड़ों आदि की सप्लाई व्यवस्था को अवरुद्ध करना प्रारंभ कर दिया।
मित्रों, क्योंकि उधर से ही आता था। वैसे भी जो है देखा जाए तो हम आपको बाद में बताएंगे कि कुछ ऐसे कारण भी हैं जो कि वास्तव में जैसे पाकिस्तान को भगवान ने बनाया ही था, कश्मीर को भगवान ने बनाया ही था कश्मीर पाकिस्तान के लिए। भाई चलिए इसके बारे में हम आपको अलग वीडियो में समझा देंगे कि क्या क्या कारण थे जो पाकिस्तान की दावेदारी को पुष्ट करते हैं। ठीक, चलिए। सप्लाई व्यवस्था, यहाँ की नमक कपड़ोवाद की सप्लाई व्यवस्था को पाकिस्तान ने अवरुद्ध करना प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप स्थिति क्या हो गई? कश्मीर की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब व विस्फोटक होती चली गई। अगला है, पाकिस्तान ने सशस्त्र कबायलियों को कश्मीर में प्रवेश कराना प्रारंभ कर दिया। मित्रों, यही वो गलती किया था पाकिस्तान ने, जो कि बड़ी जल्दबाजी उसने कर दी कि अभी स्थिति उथल पुथल वाली है, सभी स्थिरता नहीं आई है, आराम से जल्दी से हम कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे, वहाँ की मुस्लिम जनता हमारा सपोर्ट करेगी तो फिर कश्मीर में चांदी ही चांदी है, अर्थात धरती के स्वर्ग पर पाकिस्तान का अधिकार हो जाएगा। ठीक, पाकिस्तान ने सशस्त्र कबायलियों को कश्मीर में प्रवेश कराना प्रारंभ कर दिया, जिसका उद्देश्य कश्मीरी जनता को महाराजा के विरुद्ध भड़काकर इस रियासत को पाकिस्तान में मिलाना था। पाकिस्तान की स्थापना और भारत की स्वतंत्रता के मात्र 1.5 महीने बाद ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर अधिकार करने हेतु कबायली आक्रमण के साथ साथ सैन्य कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी और कश्मीर को प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान ने शक्ति प्रयोग एवं विश्व जनमत प्राप्ति दोनों का प्रयोग किया। यानी उधर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी, इधर शक्ति का भी प्रयोग किया, डायरेक्ट सैनिक कार्रवाई प्रारंभ किया कबायलियों के रूप में मिली जुली सेनाओं का प्रयोग करके। नहीं तो बताइए, कबायलियों के पास आधुनिक हथियार कहाँ से आ गए? जो जंगली जातियां स्वयं हैं उनके पास आधुनिक हथियार कहाँ से आ गए? ठीक है मित्रों, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कश्मीर सैन्य संक्रिया, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे अगले भाग में। ठीक है, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाकी कोई चीज़ समझ में नहीं आता है मित्रों तो आप लोग पूछिएगा, कमेंट करिएगा, समझाने का प्रयास करेंगे, हालांकि समय बहुत ज़्यादा नहीं मिलता। ठीक है, चलिए।